हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो जो कि है एक चैप्टर। हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है आज, त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। और ये सिर्फ इस क्लास का नया चैप्टर नहीं है, ये त्रिकोणमिति तुम्हारे लिए जो कंसेप्ट है वो भी नया है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम 10th क्लास में ही यूज़ होता है। थीटा के बारे में अगर आपने सुना हो तो कुछ ऐसी ऐसी टर्म्स आपको यूज़ करनी पड़ेंगी जो आपने पहले नहीं की हैं, बट इंटरेस्टिंग है। अगर आप अच्छे से समझेंगे, रेगुलर मतलब पूरी वीडियो देखेंगे तो बड़े अच्छे से क्लियर होगा आपको। और एक बार क्लियर हो गया तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। इससे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आपको वीडियो मिलती रहें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेनली पहले मैं बेसिक से शुरू कर रही हूँ। इसमें जो चीज़ें यूज़ होनी है, जो ट्रायंगल यूज़ होना है वो है समकोण त्रिभुज का यूज़। ये समकोण त्रिभुज होता है, हम सबको पता है, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम सबको ये भी पता है कि 90 डिग्री वाला जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूस, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। मैं यहाँ एच लिख रही हूँ। और ये जो नीचे वाली भुजा है, अगर मैं इसको कोई भी कोण थीटा मान लेती हूँ, ये हमारा क्या है, थीटा। कोण को इसने नाम दिया है थीटा। ये हमारा थीटा है। थीटा के साथ लगती जो ये लाइन होती है ये हमारा होती है आधार, और आधार को इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और थीटा के जो सामने वाली है वो हमारी होगी लंब। लंब को हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में हमारी तीन चीज़ें आई, पी, बी और एच। अब हमारे पास क्या होता है, एक बड़ा ही प्यारा सा फॉर्मूला है, पी बी पी ओवर एच एच बी, जिसका फुल फॉर्म है, ये याद रखने का तरीका है, ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं है, पंडित बद्री प्रसाद ओवर हर हर भोले। ये सिर्फ याद रखने का तरीका है। अब यहाँ पे P क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। B क्या है, आधार, फिर से लंब, कर्ण, हाइपोटेन्यूस कर्ण और आधार। यानी कि हिंदी में अगर हम याद करना चाहें तो ये बनता है लाल कका। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे दोनों में से कि कोई मर्जी आप याद कर सकते हैं, दोनों ही इजी हैं याद करना, तो कोई इसमें दिक्कत आने वाली है नहीं। ये किस लिए याद करने हैं आपको, हमारे पास इसमें कुछ एंगल्स आने वाले हैं, जैसे ये साइन थीटा, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको हम बोलते हैं, ये 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। अब जो साइन थीटा होता है वो सबसे पहले आता है और वो होता है P बाय एच। P बाय एच। दूसरे नंबर पे आता है कोस थीटा, विच इज़ B बाय एच। क्या है वो, B बाय एच। तीसरे नंबर पे आता है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब P बाय बी। P बाय बी। उसके बाद रिवर्स आ जाते हैं, टेन का उल्टा होता है कोट। कोट होता है B बाय पी। B बाय पी। उसके बाद आता है सीकेंट, जो होता है कोस का उल्टा, वो होगा H बाय बी। उल्टा कर देते हैं कोस को, H बाय बी। और कोसिकेंट होता है इस साइन का उल्टा, विच इज H बाय पी। क्लियर। तो ये चीज़ें हमारी इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली हैं और ये चीज़ें सभी ने अच्छे से याद रखनी हैं।
क्लियर। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज 8.1 का, कि किसी त्रिभुज ए बी सी, मैं चलो बुक से ही रीड करवा देती हूँ, कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना है, साइन सी निकालना है, कोस सी निकालना है। क्लियर हो गई आपको स्टेटमेंट। तो इसमें एक ए बी सी त्रिभुज है जिसमें बी कोण हमें समकोण लेना है। तो ये देखिए मैंने बना लिया ए बी सी त्रिभुज जिसमें मैंने लिया बी को समकोण। आगे इसने बोला था ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसने क्या बोला, हमें मान निकालना है साइन ए कोस ए का और साइन सी कोस सी का। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज आपको क्लियर हो जाएगी। तो बड़े ही ध्यान से देखना है इसको। अब साइन ए और कोस ए देखिए, क्योंकि हमें ए कोण लेना है, यानी हमारा थीटा इसके अंदर क्या बना, ए, ये वाला हमारा थीटा बन गया। ये थीटा है, तो मेन कन्फ्यूज़न हमारी किस में रहती है, आधार डिसाइड करने में। इसका तो कंफर्म है कि ये तो हमारा कर्ण है, क्या है, ये हमारा कर्ण। लेकिन आधार डिसाइड करने में हमारी मेन दिक्कत रहती है। तो अगर थीटा हम ए लेते हैं तो आधार होगा ये थीटा के साथ वाला, यानी कि ए बी। और अगर हम दूसरे क्वेश्चन में थीटा सी लेंगे, ये वाला लेंगे, तो आधार हमारा बनेगा बी सी। ये बात क्लियर हो गई होगी सबको कि जो भी हम थीटा लेंगे उसके साथ वाला आधार होगा और उसके सामने वाला हमारा लंब होगा। तो अब हम सबसे पहले कर्ण निकाल लेते हैं, क्योंकि तीनों चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए तभी हमारे पास ये वैल्यूज़ निकलने वाली हैं। तो कर्ण निकालने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। वो क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय हम काफ़ी बार कर चुके हैं। तो दोनों भुजाओं को जोड़कर, इस केस में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप जो मर्जी आधार की जगह रखो, कर्ण की जगह रखो, क्यों कर्ण निकालना है हमें। इधर लंब को रखेंगे, मतलब 24 इधर रख लें या 7 इधर रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इन दोनों को जोड़ लिया, 625 आया। 625 किसका वर्ग होता है, 25 का। तो यहाँ पर कर्ण मेरा सीधा सीधा निकल गया 25। क्लियर हो गया सबको। अब साइन ए के लिए देखिए, साइन ए की वैल्यू हमारी कितनी होगी। साइन ए का सबसे पहले हम जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है उसकी तरफ जाते हैं। साइन ए के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया है P/H। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ साथ में, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। हाइपोटेन्यूस का मतलब कर्ण, ये हो गया। अब देखिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये हमारा ए थीटा है, ये आधार है और ये लंब है। तो लंब हमारा क्या हुआ, 7। कर्ण ने तो कर्ण ही रहना है, कोई चक्कर नहीं, कोण कोई भी ले हम, कर्ण ने 25 ही रहना है। तो 7/25 हमारा आंसर निकल चुका है। अब मैं निकालूंगी कोस ए। कोस ए के लिए मेरे को फॉर्मूला देखना पड़ेगा, कोस ए वाला, यानी कि B/H। B/H मैंने लिख लिया है। B होगा हमारा आधार, बेस, और हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। अब ये देखिए कोण वही है A, यानी कि इसके लिए आधार हम क्या लेंगे, 24 को लेंगे ना आधार। तो आधार की जगह मैंने रखा 24 और कर्ण की जगह वही 25 ही रहना है। तो ये हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम चलते हैं साइन सी और कोस सी के लिए। साइन सी, अब हमारा थीटा चेंज हो गया। अब हमें रेफरेंस मतलब थीटा इस चीज़ को लेना है, सी को। क्लियर, थीटा इसको लेना है। तो आधार हमारा बन गया 7 और लंब हमारा बन गया 24। तो साइन सी हमारा वही था P/H, यानी कि लंब बाई कर्ण। लेकिन इस केस में लंब हमारा, सी के केस में लंब हमारा 24 है, कर्ण तो वही 25 ही है। तो 24/25 निकला हमारा आंसर। इसी तरह कोस सी,
फॉर्मूला लिख चुके हैं, हिंदी में भी लिख लेते हैं। अब ये देखिए, इस C के लिए हमारा आधार क्या है, 7, कारण तो 25 ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में इसने क्लियर कट हमसे पूछ लिया है और आप लोगों को समझा भी दिया है कि इस एंगल पे हमारा डिपेंड करेगा आधार और लंब, और आधार और लंब के ऊपर डिपेंड करेगा हमारे साइन कोसाइंस की वैल्यूज़, और वो वैल्यूज़ आप सही पुट करोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट जाएगा। इस चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आपको समझ आ गया होगा ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ, और समझ आ गया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है सबको पता होगा, बेल आइकन प्रेस करना है, घंटी बजानी है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आप साथ साथ अपनी पढ़ाई करते रहें। आज के लिए इतना ही, आगे इस एक्सरसाइज के बाकी सम्स करेंगे। थैंक यू।